प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको मेरा नमस्कार। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में सफलता और भलाई कैसे प्राप्त कर सकते हैं। संसार का प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में भलाई को प्राप्त करना चाहता है। आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे क्या कोई ऐसा सूत्र है, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि हम अपने जीवन में भलाई को प्राप्त कर सकते हैं। नहूम उसका पहला अध्याय उसके 7 पद में ऐसा लिखा है, यहोवा भला है, संकट के दिन में वह दृढ़ ठहरता है और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। यहोवा परमेश्वर एक भला परमेश्वर है। यदि आप अपने जीवन में भलाई चाहते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति की आपके जीवन में आवश्यकता है। क्या आपके साथ परमेश्वर है? इफिसियों उसका 2 अध्याय 12 और 13 पद में लिखा है कि मनुष्य ईश्वर रहित है और पाप के कारण मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक दूरी आ गई है। यदि आप अपने जीवन में भलाई चाहते हैं, आपको अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति की आवश्यकता है। आज मनुष्य ईश्वर रहित है, पाप के कारण वो बहुत दूर जा चुका है। भजन संहिता उसका 73 अध्याय 28 पद में लिखा है, परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। इसका अर्थ ये हुआ कि मनुष्य पाप के कारण परमेश्वर से बहुत दूर जा चुका है, इसलिए उसके जीवन में कई प्रकार की परेशानियां आती हैं, श्राप आता है, बीमारियां आती हैं, कई गंभीर समस्याएं आती हैं। यदि आप परमेश्वर के समीप रहेंगे तब आपके जीवन में भलाई होगी। सृष्टि जहां तक है वहां तक परमेश्वर की उपस्थिति है। फिर एक व्यक्ति परमेश्वर से कैसे दूर जा सकता है? जी हाँ, वो पाप करके और आज्ञा को तोड़कर परमेश्वर से दूर जा सकता है। हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे, जब परमेश्वर ने योना नबी से कहा कि तुम निनवे नगर जाओ और वहां प्रचार करो, क्योंकि उस शहर के जो निवासी हैं पाप में बहुत बुरी रीति से वो गिर चुके हैं और मैं उस नगर को नाश करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले तुम जाओ और वहां जाकर प्रचार करो। बाइबल में लिखा है योना परमेश्वर की उपस्थिति से भागने लग गया। कैसे भाग सकता है एक व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति से, जबकि परमेश्वर सर्व विद्यमान है? इसका मतलब सारे स्थानों पर उसकी उपस्थिति रहती है। योना परमेश्वर के वचन को नहीं मानकर उसकी उपस्थिति से दूर जा रहा था। यदि आप परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करते हैं, आप परमेश्वर की उपस्थिति से भाग रहे हैं और आपके जीवन में कभी भी कोई भलाई नहीं हो सकती। सबसे पहले हमने देखा, यदि आप अपने जीवन में भलाई चाहते हैं, आपको अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति की आवश्यकता है। दूसरी बात हमने देखा, यदि हम परमेश्वर की उपस्थिति के समीप रहेंगे तब ही हमारे जीवन में भलाई हो सकती है। हम परमेश्वर के समीप कैसे आ सकते हैं? यदि हमने कुछ पाप किया है, हमारा विवेक हमें कायल करता है, परमेश्वर की आत्मा हमें शोकित करती है, हमारे पापों को बार बार दर्शाती है, बताती है। यदि हम यीशु से प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह अपने लहू से मुझे धोकर साफ और शुद्ध कर, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे सारे पापों को क्षमा करेंगे और हम अपने जीवन में परमेश्वर की ओर से भलाई देखेंगे। नीति वचन उसका 16 अध्याय उसके 20 पद में लिखा हुआ है, जो परमेश्वर के वचन पर मन लगाता है उसका कल्याण होता है। यद्यपि संसार में कई प्रकार की किताबें हैं, लेकिन सबसे अच्छी किताब जो जीवन देने वाली है वो है परमेश्वर का वचन, जिसे हम बाइबल कहते हैं। याद रखेंगे, बाइबल जो है ईसाई धर्म की पुस्तक नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर की ओर से हर एक मनुष्य जाति को दी गई किताब है, जिसको पढ़ने से शांति मिलती है और सबसे बड़ी बात, जिसको पढ़ने से जीवन मिलता है और इसको पढ़ने से हमारे जीवन में भलाई होती है। यदि आप अपने जीवन में भलाई को प्राप्त करना चाहते हैं, भलाई देखना चाहते हैं, इस वचन को पढ़िए। इस वचन को पढ़ने से आपके जीवन में भलाई होगी। चौथी बात लिखी है भजन संहिता 73 अध्याय उसके पहले पद में, सचमुच इजराइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। यदि आप अपने जीवन में भलाई चाहते हैं, आपको अपने जीवन को साफ और शुद्ध करना पड़ेगा। बाइबल में लिखा है, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। आज मनुष्य अशुद्ध है, पाप के कारण वो गंदा हो गया है। यदि आप यीशु के लहू से धुल जाएंगे, आप साफ और शुद्ध हो जाएंगे। भजन संहिता 27 अध्याय उसके 13 पद में लिखा है, मैं अपने शब्द में कहूंगा, यदि मनुष्य अपने जीवन में ये सोचे कि परमेश्वर मेरे जीवन में भलाई करेगा तो सचमुच भलाई होगी। इसका अर्थ ये हुआ, यदि आप सकारात्मक विचार के हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हुए यदि आपके पास सकारात्मक विचार है, तो परमेश्वर आपके जीवन में भलाई करेगा। भजन संहिता 23 अध्याय उसके पहले पद में लिखा हुआ है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। फिर आखिरी पद में लिखा है, निश्चय
भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। यहाँ पर लिखा है, यदि परमेश्वर मेरा चरवाहा है तो निश्चय सचमुच वास्तव में भलाई जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। यदि आप अपने जीवन में भलाई चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का चरवाहा बना लीजिए, एक अगुवे के रूप में उसे ग्रहण कर लीजिए। यदि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में एक चरवाहे के रूप में है तो निश्चय आपके जीवन में भलाई होगी। बाइबल में लिखा है, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती हैं। यूसुफ के बारे में हम देखते हैं, उत्पत्ति उसका 50 अध्याय उसके 20 पद में लिखा हुआ है, जब यूसुफ के सारे भाई यूसुफ के साथ बुरा बर्ताव करते हैं, उसे मारते पीटते हैं, उसे बेच देते हैं, लेकिन परमेश्वर ने सारे बुराई में उसके लिए भलाई उत्पन्न किया और पूरे मिस्र में राजा के बाद एक बड़ा अधिकारी उसे नियुक्त कर दिया गया। उत्पत्ति 50 अध्याय उसके 20 पद में लिखा है, यूसुफ कहता है अपने भाइयों से, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे साथ बुराई की, लेकिन परमेश्वर ने इसी में भलाई उत्पन्न किया। मैं आपसे कहना चाहूंगा, क्या आप किसी के बुरे बर्ताव का सामना कर रहे हैं? क्या आपको कोई अपमानित करता है? क्या कोई आपके साथ कोई बुराई कर रहा है? यदि आप परमेश्वर के साथ प्रेम रखेंगे और उसके साथ सही संबंध बना के रखेंगे, तब परमेश्वर आपको निश्चितता प्रदान करेगा और तब भलाई उत्पन्न होगी। इसलिए यदि आप अपने जीवन में भलाई चाहते हैं, आप मेरे साथ मिलकर इस वक्त प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु मसीह, मुझ पर दया कीजिए, मेरे सारे पापों को क्षमा कीजिए, मेरे जीवन में आ जाइए। हर समय मैं आपसे प्रेम करना चाहता हूँ, आपकी उपस्थिति में रहना चाहता हूँ, आपकी समीपता में रहना चाहता हूँ। सारी बुराई, सब प्रकार की बातें, सारी नकारात्मक परिस्थितियां मेरे जीवन के लिए भलाई उत्पन्न कर सके, यीशु के नाम से आमीन।